नमस्कार दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंसेक्स किस तरह से 50,000 को पार कर सकता है और निफ्टी के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्लानिंग करी थी। वहाँ पे किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब नया साल आएगा, उसके लिए मैंने लास्ट ईयर में ये वीडियो आप लोगों को बना करके दी थी 2020 में। आई थिंक दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को ये वीडियो दी थी। तो अभी तक लेकर के ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट तक सेंसेक्स बढ़ चुका है। मैं आप लोगों को आने वाले समय के लिए भी स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं कि अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए और मेरी क्या स्ट्रैटेजी है जो मैं अभी मार्केट में अगर बल्क पैसा लेकर के बैठा हुआ हूं तो क्या करना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों ने पैसा मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो किसी स्पेसिफिक स्टॉक में डिविडेंड के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उनकी बात हम नहीं करते हैं, उनको साइड में रखते हैं। हम लोग उनकी बात करते हैं जो लोग पैसा लेकर के बैठे हैं, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए या फिर जो भी आप लोगों का अमाउंट है, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर मार्केट में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट हमेशा अपने हाई पे ही होता है, क्योंकि मार्केट जब स्टार्ट हुआ था, सेंसेक्स निफ्टी की जब शुरुआत हुई थी, तो वो काफ़ी निचले स्तर से स्टार्ट हुए थे और आज 50,000, 11,000, 12,000 इस तरह के पॉइंट्स आप लोगों के सामने बना रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में कभी भी बेस्ट समय नहीं होता है और कभी भी वर्स्ट समय नहीं होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन कुछ बेसिस होते हैं जिन पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं जो हमारे बेस्ट और वर्स्ट समय को बताता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थिति आ चुकी हैं, ऐसे बहुत सारे पीक आ चुके हैं जहां पे हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने अपना पैसा मार्च अप्रैल में लगाया होता मार्केट में, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 60-70% रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप लोगों ने इंडेक्स में इन्वेस्ट करा होता, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स 30 वाले प्लान्स में इन्वेस्ट करते, या फिर कह लीजिए कि इंडिया में जो टॉप 30 स्टॉक है जो सेंसेक्स में लिस्टेड हैं और टॉप 50 स्टॉक जो कि निफ्टी 50 में लिस्टेड है, अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करा होता तो इस तरह के रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलते। लेकिन अगर हम लोग पूरे मार्केट की बात करें तो केवल 50 और 30 स्टॉक से आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अभी भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे वैल्यूड स्टॉक हैं जो कि अंडर वैल्यूड है, चाहे आप डिविडेंड की बात करते हो या फिर ग्रोथ की बात करते हो। किसी स्पेसिफिक स्टॉक की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम केवल एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जो हमें आने वाले समय के लिए लेकर के चलना चाहिए। अब मार्केट हाई है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है मार्केट में जो हमें ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली दोस्तों, जो मैं आप लोगों को ट्रिगर करना चाहता हूं पॉइंट, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे सामने अगले महीने एक काफी बड़ा इवेंट आने वाला है जो कि इंडिया की इकोनॉमी को डिसाइड करेगा। वो है बजट। किस सेक्टर में कितना पैसा जाएगा, कहां पे कितना पैसा लगेगा, ठीक है, वो डिसाइड होने वाला है 1 फरवरी 2021 को। तो हमें अगर एक बड़ा अमाउंट डालना है मार्केट में तो हमें वहां पे वेट करना चाहिए। और जब भी दोस्तों मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है, उसके बाद ऑल टाइम कह लीजिए डे का लो भी बनाया है। जैसे कि आज ही आप लोग देख लीजिए कि ऑलमोस्ट सेंसेक्स ने 50,300 के पॉइंट, 5100 पॉइंट के आसपास गया था, फिर उसके बाद 49,000 और 50,000 के बीच में बंद हुआ है। तो इस तरह की मार्केट वॉलेटिलिटी बनी रहती है और ये जाहिर सी बात है कि जो जितनी तेजी से जाता है उतनी तेजी से नीचे भी आता है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि अभी भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की मार्केट में। अभी मैं कहूंगा कि आप लोगों को सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक दोस्तों कि आप लोगों को केवल वैल्यूड स्टॉक में ही दाव को डालना चाहिए, अपने पैसों को डालना चाहिए। कोई भी ऐसे पैन स्टॉक में अभी आप लोगों को अपना पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देखिए पैन स्टॉक काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं जब भी मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, क्योंकि लोगों को भरोसा होता है, उनमें एक आध बार सर्किट लग जाता है तो उनको भरोसा हो जाता है कि हाँ ये स्टॉक जो है वो मूव कर सकता है, अब ये घोड़ा बन चुका है, इसको रोकने से, इसको दौड़ने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह के पैन स्टॉक से आप लोगों को दूर रहना है। आप लोगों की टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को 60-70% पॉजिटिव व्यू देता हो उस स्टॉक पे, ठीक है। तब जाकर के आप लोग उन स्टॉक में अपना बल्क पैसा अभी के समय में डालिए। बजट से पहले की मैं बात कर रहा हूं, बजट तक आप लोग वेट कीजिए। किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए अगर अच्छा बजट आता है जो आप लोगों ने चूज करके रखा हुआ है, अगर आप लोग 100% श्योर हो तो आप लोग अभी से पैसा उसमें डाल सकते हो। लेकिन मैं किसी भी तरह का गैम्बलिंग करने नहीं आया हूं मार्केट में, और ना ही मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग गैम्बलिंग करो। आप लोग हमेशा फंडामेंटली देखो और टेक्निकली देखो कि उस स्टॉक में क्या चल रहा है, कंपनी की जो बेस चीजें हैं उसमें क्या चल रही हैं, ठीक है।
कंपनी कितनी डेप्थ में है, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी में कितनी ग्रोथ हो सकती है। मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं 1 महीने बाद फ्यूचर या फिर कह लीजिए कि कॉल पुट ऑप्शन इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं जो हमारे लॉन्ग टर्म्स के होते हैं, 5 साल 10 साल। कोई कोई स्टॉक में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करता है, मैं उनके इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो मैं आप सभी से कहूंगा दोस्तों कि आप लोग अगर अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हो तो आप लोग बजट का वेट कीजिए, बजट के बाद अपने पैसे को डालिए और किसी भी पैन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, चाहे वो आप लोगों को कितनी भी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे दोस्तों बजट का फायदा बहुत से हर्षद मेहता टाइप के लोग अभी भी हैं मार्केट में, ठीक है, जो उसका फायदा उठा करके आप लोगों को चूना लगा करके निकल जाते हैं और आप लोगों का पैसा वहां फंसा का फंसा रह जाता है और आप लोग 50%, 60%, 70% लॉस में आकर के निकल जाते हो। मैं दोस्तों ये चीज़ें झेल चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों को सही सलाह दे रहा हूं कि आप लोग अभी बल्क अमाउंट डालने से बचिएगा अगर आप लोगों को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही टेक्निकली ना ही फंडामेंटली। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि मार्केट हाई को देख करके ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाइए कि हमने अगर 1 महीने पैसा डाला होता तो आज मेरा पैसा इतना हो गया होता। आप लोग यहाँ पे दोस्तों प्रेडिक्शन नहीं करने आए हो, आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हो, ठीक है। आप लोगों को ये श्योर होना चाहिए कि आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 2 साल बाद हमारा पैसा कितना ग्रो हो सकेगा एक कांस्टेंट रिटर्न के साथ। आई होप मेरी बातों को आप लोग पकड़ पा रहे हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई करके। बाकी आप लोगों का कोई स्पेसिफिक स्टॉक हो जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे आप लोग कॉमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो भी बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह की वीडियोज नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों तक आती रहेंगी। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम है आपके पास, तो RKY807 अपने सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, वहां आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो भी वीडियोस या फिर अपडेट्स वगैरह होंगी हम वहां पे धीरे धीरे आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूं द रविकांत यादव के नाम से, वहां पर भी जाकर के आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।